जय हिंद। आइए हम जानते हैं आज क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्या? तो 20 की दात। हम जानते हैं थोड़ा सा आपको वीडियो आने में लेट हो गया, थोड़ा सा हमारा अपना पर्सनल मामला चल रहा था, ठीक है, इसलिए आज वादा है कि आपको पूरी किताब गोदली पढ़ा के ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। एक भी नंबर कम नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट से आएगा लेकिन लेटेस्ट आएगा, समझ रहे ना, एक भी छूटेगा नहीं। चलिए आज हम लोग बिना टाइम गवाए आज उसका पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। 20 की दात। इस कहानी को इतना ना ज़बरदस्त तरीका सुनाएगा ना, आपके दिल के अंदर जाकर समझ आएगा। तो पहले जानते हैं कि बिहार बोर्ड बहुत छुछुतर होता है। वो पहले पूछता है, लेखाकवा का पर्चे पूछता है, तो यही सब ऑब्जेक्टिव उठा लेता है, तब ना सब्जेक्टिव पूछता है। तो आइए पहले लेखकवे पर्चे पढ़ लेते हैं। जानते हैं चालू करने से पहले कुछ एनर्जी पावर चाहिए ना, तो भैया हमने का एनर्जी पावर देखिए ज़बरदस्त एनर्जी पावर है। तो कहता है ना, वो मंजिल भी सर झुका देगा जब तेरी दमदार तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगा जब तेरी दमदार तैयारी होगी। अब क्या मुश्किलें क्या आसान जब तेरी किताब के साथ तैयारी होगी। अब देखिए इसके बाद हम आते अपने देखिए क्वेश्चन पर। देखिए तो पहले कह रहे हैं कि 20 के दात। इस कहानी का देखिए पहले हम बताएंगे कि अगर वीडियो बना दिले मन तरह के पटवा लेखकवा के जन्मवा सबके वीडियो बन गई बा, नइखा देख ले डिस्क्रिप्शन में लिंक दियल गई बा, वही सब तू देख ला, तबे करा के देखो ताकि पूरा आपके पूरा दिमाग में ठुक देगा क्वेश्चन। देखिए इधर तो पहले 20 की दात, ये पार्ट कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो भैया 20 की दात इस कहानी का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो हमें ट्रिक से तरह के याद कर लेना नहीं। कैसे भैया? 20 के दात, 20 मैंने का होला? जौहर। का होला? वो जौहर। ये बताओ हमनी के कई सारी लेखकवा का नाम, तो भाई 20 मैंने जौहर होला। तो देखिए हमनी के कालवा के पास एगो नाली होला, नाली जिसमें बहेला मैल उल सब बहेला, सुन ना, उ नलिया में का बहेला? सब बिख दे न बहेला हो। अब बिख समझ ना, बिख जौहरन के समान बिख होला हो, तो नलिया में का बहेला? बिख। ऐसे कर पाठ का राइटर बा नलिन बिलोचन शर्मा। ये बताओ अब तो शर्मा पूछबो सर जी ये पटवा का हो? कहानी हो, कविता हो, निबंध हो, का हो? देखिए ये कहानी हो। कहबो सर जी कैसे? तो सुनो ये बताओ, क्योंकि बिखिया के काटेला, क्या करेला हो? बिखिया के काटेला, क्या करेला? काटेला। तो ये काटता है बिखिया ही क्यों काटता है? खिचखिचा के काटता है। अपन आजकल जवान का देखते हैं बड़े खिचखिचा के काटता है, सब बिखदा एकदम दांते पीस के बोलता है, तो ना किटकिटा के पकड़ता है। तो क से किटकिटा के नहीं काटेगा, तो क से कहानी दीदी काटता है ना, वो किटकिटा के काटता है। इसे पटवाई का हो? कहानी हो। दांतवा बिखदारवा के दांतवा से किटकिटा के बचवा सब काटता है, ये का हो? कहानी। अब विश्वा कहाँ बोला? नाली में। तो नलिन बिलोचन शर्मा। अब आइए लेकर, तो भैया नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, तो भैया इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को कहाँ हुआ था? तो पटना के, तो अपने जिला में कहाँ? पटना, ठीक है, पटना के बदर घाट पर हुआ था। का हो? पटना के बदर घाट पे, समझ ना, पटना में एक बदर घाट है, वहीं पर इनका जन्म। अब ये असल में इनका पैदाशी खुद के पटना का है, ठीक है ना। अब इनकी माता के नाम, तो बिहार बहुत जनते खोर के कई बार पूछा है माता पिता के, तो भाई इनका माता पिता का नाम, तो इनका माता का नाम है रत्नावती शर्मा। का नाम है? रत्न शर्मा फैमिली से है, सर ना। अब पिता का नाम है रामा अवतार शर्मा। तो कहिएगा सर जी पिता का नाम कैसे याद होता? दोनों जना के देखो, ये देखो माता पिता का नाम, सुनो है देखो, र से रत्नावती शर्मा और र से रामा अवतार शर्मा। देख रहे ना, दोनों में का कमन बा? हेमनियो र, यानी जोड़ी शानदार लागल बा कि ना? रत्नावती संग रामावतार, कितना जबरदस्त जोड़ी बा। 36 को 36 मिलल हो ना हो। अब देखो, आप देखिए आई नहीं के देखिए, तो पिता देखिए आई रामावतार शर्मा के ना ये ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा रामावतार के सबसे बड़ा पुत्र थे, समझ बात ना। अब इनका मुख्य भाषा क्या था? अपना बिहार कहिए तो मुख्य भाषा क्या हुई? भोजपुरी तो होगबे करी ना, जबरदस्त भोजपुरी समझ के बोल रहे थे, समझ बात ना। इनके शिक्षा की बात की जाए तो इनके शिक्षा देखिए, इनके शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, यानी नर्सरी क्लास से लेके ये अपना ग्रेजुएशन तक पाए, सब पटना से किए हैं। कहाँ से किए हैं? पटना से, क्योंकि खुद का इनका घर पटना है, समझ ना। अरे इनकी उपलब्धि की बात की नहीं, कौन अपने जीवन में बड़का काम करे? इनका जीवन में बड़का काम देखिए, उपलब्धि देखिए, इनका उपलब्धि देखिएगा ना। तो भैया इन्होंने 1959 में पटना विश्वविद्यालय का प्रधानाध्यापक बन गए। क्या बन गया? प्रधान। साथ साथ स्कूलिया का अध्यक्ष भी बन गया, सुनना। देखिए दोनों काम एक साथ किए, प्रधानाध्यापक भी बन गए, अध्यक्ष भी बन गए। कहाँ? तो पटना विश्वविद्यालय का। कहा हो? पटना विश्वविद्यालय का, सुनना। अब देखिए अब भाई अब बनने के बाद अब इनके मृत्यु भी हो गया। मृत्यु जब प्रधानाध्यापक के पद पर थे, अध्यक्ष पद पर, उसी समय इनका मृत्यु हो गया। बहुत दिन तक नहीं रह पाए, 59 में बनबे किए। अब 12 सितंबर
1961 में इनकी मृत्यु हो गया। कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। समझ बात ना। तब कहिएगा सर जी इनका तो पद रहते, हाँ इनका बहुत दुर्भाग्य है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया। इनका देखिए मरने के बाद इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ है। देखिए पहले देखिए पहला पुस्तक का नाम है कौन? अब कृतियाँ पूछता है, कई बार एग्जाम में मापदंड पूछा कि मापदंड कृतियाँ किसकी रचना है, तो नलिन शर्मा का ठोक दीजिएगा, है ना वो। अब देखिए दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का देखिएगा ना, तो दृष्टिकोण कौन है? तो भैया दृष्टिकोण का रचयिता कौन है? तो भैया नलिन मिश्र शर्मा है। पूछेगा दृष्टिकोण को कब प्रकाशित किया गया था? 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो ये अपना किताब को प्रकाशित कर रहे थे, समझ ना। उसके बाद ये संत परंपरा एवं साहित्यकार, तो भैया संत परंपरा एवं साहित्यकार का प्रकाशित कब? 1963 में। कब? 1963 में। अच्छा बताइए 1963 में 61 में घुटुक गए थे, तो भैया इनके मरने के बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुआ। बहुत सारा इनका पुस्तक है जो मरने के बाद प्रकाशित हुआ है। उसके बाद एक और है साहित्यकार का इतिहास। साहित्यकार का इतिहास जो है ना वो आता कब? तो 1969 में। कब? 1969 में। एक बात सुन लीजिएगा और तो देखिए अब एक पढ़ेंगे कहानियाँ। कहानियाँ ना इतना ना जबरदस्त है, तो आइए अब कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहानी को सुनते हैं। एक कहानी एक फिल्मी पर आधारित है, यानी ऐसे लगेगा जैसे कि आप एक फिल्में देख रहे हैं, समझ ना। इस कहानी में क्या है? तो दो जानते कहानी में क्या होता है? एक तरफ हीरो होता है, एक तरफ विलेन होता है। इसी कहानियाँ में एगो विलेन है भैया, विलेन वाला सेन साहब विलेन है। ये एक रईस परिवार है। इस सेन साहब इसमें मेन विलेन है। सेन साहब को देख रहे हैं, ये बुढ़वा क्या ये बुढ़वा कहता है, बुढ़वा हमारे कहते हैं। तो सेन साहब के आई बगल में देख रहे सेन साहिबा है, अरे सेन साहब की पत्नी सेन साहिबा। ऐसी का एगो पुत्र है खोखा, जब प्यार से लोग कासू कहे थे, क्या कहला? कासू। एक और 5 गो पुत्रिया है जबरदस्त। देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती है, समझ ना। तो भैया ये समझ, ये एक रईस परिवार है। इधर देखिएगा हीरो टाइप का, तो हीरो टाइप में देखिए तो इधर एक गरीब फैमिली है। उसमें का एक गिरधर लाल है। गिरधर लाल के एक लड़का है मदन, और मदन का माँ एगो है, यानी कह सकते गिरधर लाल के पत्नी, समझ ना। अभी दोनों के बीच की कहानी है, आइए समझते हैं कहानी को। तो भैया पहले जान गए ना, तो पूछेगा यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? 5। कितना लड़का था? 1। टोटल संतान कितना हुआ? 6। तो देखिए तो 5 का नाम, तो नाम यहाँ से देख सकते हैं। अरे पढ़िए ना कहानी को, रटना ना पड़ेगा, दिल के अंदर उतर जाएगा कहानी, पढ़िए तो आगे। देखिए तो सेन साहब भाई एक रईस परिवार है। रईस परिवार का मेन विलन यही है। तो भैया ये कार रख ले, कार देखते ना एकदम चमचमकता हुआ कार, ऐसा कार समझिए कि थोड़ा भी स्क्रैच ना है, ये अपने कार देखे। तो सेन साहब के ये कार देख रहे ना, ये पूछ एक बार क्वेश्चन पूछ भी दिया था। सेन साहब का जो कार था उसका रंग कैसा था? उसका रंग कैसा था? काला, काला कार था, समझ ना, एकदम काला कार। और जौना का दाम कितना था? 7500 रुपया, यानी 7500 रुपया दाम था कार का। उस अपने जमाना की बात कर रहा है, समझ ना। अब देखिए इसकी कार इतना ना जबरदस्त था ना, इतना ना जबरदस्त था कि कार के चमक दमक देख कर लोगों को आकर्षित कर लेता था। और समझिए कि अपने कार को अपने जान से भी ज़्यादा हिफाजत कर देता। इतना चमक दमक था कि लोग उसमें अपना शक्ल भी देख सकते थे। समझिए कितना तगड़ा कार होगा, समझ ना। और समझिए कि उस कार को कोई छू दे ना, आस्करे चाहे तो समझिए कि उसका क़यामत आ चुका है। इतना ही अपने कार को सेन साहब मानते थे, है ना। समझे कोई से टच नहीं कर सकता, यानी थोड़ा सा स्क्रैच भी नहीं आ सकता था। अभी कार समझ ना, तो पूछेगा कार बताइए कार का रंग कैसे था? काला। कितना 100 रुपये में खरीदा गया था? 7500 रुपये, यानी 7500। अब देखिए तो भैया और कार है रईस का है तो ड्राइवर रखेगा ही, तो एगो ड्राइवर भी था, समझ बात ना। अब होता क्या था, इसके यहाँ एक व्यक्ति है जो गरीब परिवार से है, कौन? जो गिरधर लाल। कौन था? गिरधर लाल। ये सेन साहब के यहाँ ना किरानी का काम करता। किरानी समझते हैं? किराना समझते हैं? किराना का दुकान, उसमें हिसाब किताब होता। मुंसई समझते? मुंसई, तो वही किताब लेखा देखा करता था। कौन? यह गिरधर लाल। किसके यहाँ? तो सेन साहब के यहाँ क्या करता? नौकरी करता था, जॉब। हमेशा किरानी का लिखा पढ़ी का काम करता था, समझ ना। अब देखिए तब होता था गाता है, देखिए तो भाई इसका बताया गिरधर लाल का एक पुत्र है, कौन? मदन, समझ बात ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे एक बार की बात क्या है कि एक बार ये जो गिरधर लाल का पुत्र जो है मदन, वो आता है कहाँ? एक बार आता है सेन साहब के यहाँ।
अब सेन साहब के कार को देखता है ना तो इसको आकर्षित लगता है। देखते हैं हम लोग के ब्याह शादी में, हम लोग भी जाते हैं तो कोई कार अच्छा कार दिखता है तो क्या होता है, अच्छा कार देखिएगा ना तो लोग उसको छूने लगता है, टच करने लगता है, का अच्छा है, अगर के सेल्फी लगे कच खींचना सेल्फी। सुनना देखे ना भाई, हम लोग बारात वारात में तो देख रहे सेल्फी ले तो चल भाई हमारा अपना ना आता कम से कम फोटो तो खींच सकता है, छू कर और स्पर्श तक कर सकते हैं। बेचारा उसी तरह ये मदन बेचारा इस कारवा का स्पर्श किया। अब जैसे स्पर्श किया तो एक ड्राइवर था इधर, ड्राइवर वह धकिया दिया, ढकेल दिया। अब ये मदन जो था ना 5 से 6 वर्ष का एक लड़का था, बेचारा ड्राइवर में देखते हैं धकिया दिया और ढकिया के ढकेल के मारो पीट दिया, मार पीट समझते ना, धकिया के 2-4 फाइट कस दिया। अब उतने में ये भाई मदन है ना छतिया के आकर ड्राइवर के कार पकड़ रहे, मैंने छतिया के कार पकड़ रहा था। समझिए कि 5-6 साल का लड़का उस ड्राइवर को छतिया के कारण पकड़ रहा था, समझिए। अब उतने पर अब दोनों का हाला गुला होता है, ड्राइवर का और मदन का बीच में हाला गुला होता है। तो सेन साहब आ जाते, क्या बात है कि दौड़ के आते हैं। तब सेन साहब आते तो कहते क्या हुआ, देखते हैं कि सेन साहब बेचारा, अब सेन ड्राइवर कह देता है सेन साहब से कि कार को छू रहा था, बताइए। हम क्या बताए थे कि भैया सेन साहब अपने कार से इतना प्यार करते थे ना कि कोई कार को छू देना तो समझिए कि उसका क़यामत आ चुका है। अब बेचारा सेन साहब 2-4 हाथ लगा दिए मदन को। अब मदन छतिया के आ रहा था, क्या करे। अब कह रहे थे कहते भाई मालिक होता है। अब खूबे बोला डांटा, अब बोला मैंने मदन को भी बहुत ही डांटा बेचारा। डांटने के बाद बुलाया इसकी माँ आई, किसकी, तब मदन की माँ आई। मदन की माँ आई तो बोला सेन साहब देख लीजिए ये अपने बेटा को ना कह दिया ऐसे फिर हरकत ना करने का, पहली हरकत है हम छोड़ते हैं। अब छोड़ते का 2-4 हाथ कसी दिया था बेचारा, करा कि छोड़ते, हाँ फिर ऐसी हरकत ना करे, मना कर रहा है आपको। कौन कर रहा है तो पूछेगा, बताइए किसने कहा था कि फिर ऐसे हरकत ना करे। वो कहते सेन साहब। किससे कहते, मदन की माँ से। मदन के माँ मदन को ले जाइए और कह दिए कि फिर ऐसे हरकत ना करे। अब बेचारा ये बात को लेकर इसकी माँ चल जाती है, घर पर जाती है तो पता चलता है कि भैया गिरधर लाल को पता चलता है इसके पिताजी को कि ये तो मदन तो झगड़ा कर गया है। अब रात भर कर, अब गिरधर लाल अपने बेटा को रात भर कुट्टा के मालिक यहाँ से तू झगड़ा कर गया है जिसके आप नौकरी करते हैं। अब हाई सुख मारता है इनका के मदन को कौन धोता है, हाई गिरधर लाल मदन को हाई सुख धोता है। इतना ना मारता है, एक पला टेढ़ कर देता है, इनका मार के एक पला टेढ़ मदन के कर देता है। भैया इतना मारता है, समझ लीजिए। कौन, तो गिरधर लाल अपने बेटा को मारता है। क्यों, क्योंकि वो ड्राइवर से झगड़ा कर लेता। क्यों, तो भैया यह कार को छू रहा था और ड्राइवर ढकिया के भगा रहा था, इसको ढकेल के उठा कर पटक दिया था। अब बेचारा हाई सुख मारता है। अभी आप मारने के बाद भाई सह लेता है, फिर अब छोड़ देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब यहीं से कहानी का पहला पार्ट खत्म, यानी समझिए कि मध्यांतर हो चुका है। अब आते बोले कि 10 से 15 मिनट की कहानी होगी। अब अगला देखिए, अब उसमें यह सेन साहब, अब यहाँ से देखिए पहला कहानी जो ड्राइवर और मदन के बीच रहा, ठीक है। अब शुरू होता है कासू की बात। अब इसकी एक पुत्र का मत जब माँ खचड़ा है रे, देखिए जब बाप विलन तो बेटा का विलन नहीं होगा, वो माँ विलन होगा। देखिए इधर अब इसके बाद के तो सेन साहब अब इस बात है तो हम बताएं कि सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी, 5। कौन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इस अपने पुत्रियों पर ना इतना ना कड़ा कानून बना रखा था ना कि अपने पुत्रियों को कठपुतली बना दिया था। कठपुतली समझते किसको बोलता है, बेजान के व्यक्ति, अपने इशारा पर नचाना। यह एक बार पुत्री को है सुनो इधर आओ सब, तब 5 भागे दौड़े आती थी। तुम लोग आज खाना नहीं खाओगे तो 5 में कोई खाना नहीं खाएगा। खाली लड़कियों पर, आज तुमको पढ़ने नहीं जाना तो नहीं जाना है, समझिए। कह देता है ये पीछे मुड़ तो पीछे मुड़, 5 मुड़, जो कहता था। यानी कठपुतली टाइप का, कठपुतली बोलता है ना कि उसमें जाना जिधर चाहे उधर घुमा दीजिए, ऐसे अपनी बेटियों को बना रखा था। हर नियम, यहाँ तक इन लोग को हंसने पर मना था। अभी तू हंस रहा है ना ये हंसने पर भी मना कर दे कि नहीं हंसना मना है। ये सब नियम किसके लिए लग रहा था, केवल लड़कियों के लिए। जबकि इसी का बेटा था ही कौन, खोखा, नाम में ही खोखा काम में भी खोखे है, जब कासू कहते हैं हम लोग खोखा को। इसके लिए यह देखिए, यह इसके लिए नाउमीद बुढ़ापा का आंख का तारा था। नाउमीद समझते हैं ना,
पते ना पूछेगा लेकिन अगर आँख का तारा था बहुत ही मानता सेन साहिब अपने बेटा। जबकि ये घर के सारे नियमों को, ये किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता था, समझिए सारा जो नियम चलता था ना ये बेटियों पर चलता था। जबकि ये खोखा पर कोनो नियम है, गलती कर देता ठीक है चलेगा, गलती कर दे तो सही है, समझो। यानी घर के जितना भी नियम कायदा सबके मामले पे अपवाद था, यानी समझिए कि जीवन के नियम में अपवाद था। तो पूछेगा खोखा किन मामले में अपवाद था, तो घर के कायदे कानून नियमों में अपवाद था। वो किसी भी नियम को फॉलो नहीं, क्योंकि भैया माँ बाप का इकलौता बेटा था ना। अब जाने समझ लीजिए, जिसके पाँच छः लड़कियों के बाद कोई लड़का होता है, समझिए कितना मान सम्मान उसका होता है, समझते ना। लोग उसको एकदम कोरे में उठा कर रखता है। अब गलतियों करेगा तो वो लोग उसको कहता है ना चलो कोई बात नहीं, ऐसा हम ला देंगे कि भाई एगो लड़का है ना, इसलिए बहुत ही मान सम्मान होता है। अब बेटियों को कोई तो इज्जत है ही नहीं, हंसने पर भी माना। आप समझिए कैसे मुस्कुराए तो भी मुस्कुराए कैसे, आप समझिए। अब एक बार की बात मैं बताता हूँ, यह इतना ना सुंदर था ना, समझिए। एक बार सेन साहब के यहाँ कुछ रिलेशन के लोग आए थे, यानी सेन साहब के दोस्त लोग आए थे। अब दोस्त लोग आए थे तो भैया सेन साहब के यहाँ थे, तो सेन साहब बातचीत कर रहे थे, बात हो रहा था आपस में, दोस्तों में और सेन साहब में बात हो रहा था कि उनको दोस्त कह रहा था कि मैं अपने बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा, कोई कहता था मैं अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा, कोई कहता था नहीं मैं अपने बेटा को वकील बनाऊंगा। ये सेन साहब का था। लेकिन उसी में यह सेन साहब कहते थे कि हमारा बेटा बनेगा या तो बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनेगा। यानी किसके बारे में? खोखा। सेन साहब कहते थे कि हमारा बेटा या तो बिजनेसमैन बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। आज जबकि समझिए इसको सारे चीज़ व्यवस्था इसको घर ही पर कर, समझिए कि एगो लड़का होता है, सब चीज़ जो कहता है सब चीज़ पूरा होता है, समझिए। तो पूछेगा कि बताइए सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, तो भैया या तो बिजनेसमैन या तो इंजीनियर। क्या बनाना चाहते हो? बिजनेसमैन या इंजीनियर, समझ ना। लेकिन समझिए जब आए जो अतिथि करता इतना ना खचड़ा था ना, जो दोस्त इनके सेन साहब के घर आए थे ना, उनकी गाड़ियों के चक्का का हवा निकाल दिया था। अब जा रहे देख रहे, जब दोस्त जा रहे तो देख रहे चक्का का हवा निकल गया है। अब करे तो करे क्या। और उसके बाद के ये और खचड़ा देखिए, और खचड़ा देखिए इसका। अभी देखता है खोखवा के तका तरह फोड़ देंगे इधर उधर। देखिए अभी देखिए, अभी यहाँ तक गाड़ी का जो दोस्त गाड़ी से आए थे सेन साहब के यहाँ, उसका तो चक्का का हवा निकाल दिया था। उसके बाद हेडलाइटों फोड़ दिया था, हेडलाइट निकाल गए। तब पूछे कि आए दोस्त कहे देखिए सेन साहब आपका लड़का की क्या कर देता, करे जानते हैं हमारा लड़का चेक कर रहा है हेडलाइट में ना क्या लगा है, इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियर बना रहा है, इंजीनियर। हेडलाइट के अंदर है का, हेडलाइट से होता है गाड़ी के आगे रहता है। तो देखिए अब वो इम्यूनियो बचा रहे हैं कि हमारा लड़का इंजीनियर देख रहा है कि आगे भी हेडलाइट के अंदर तो है का, सर ना, समझिए कितना। तो पूछेगा कि बताइए सेन आए अतिथियों के अंतर्गत जो खोखा था वो अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार था। अतिथियों की गाड़ी का हवा निकाल दिया था, हेडलाइट फोड़ दिया था, दोनों काम कर दिया था, समझ बात ना। आप पूछेगा तो भैया तो आप समझिए कि तो खोखा समझ के बात को क्या निकाला, गाड़ी के हवा हेडलाइट फोड़ दिया था, समझ बात ना। अब उसके बाद देखिए एक बात मैं भूल ही गया था आपको, यह बता दूं आपको। देखिए एक जब आप मैं यहाँ से एक बात भूल गया था थोड़ा, सॉरी। यहाँ देखिए तो हम बताए थे कि जब पहली बार बताते हैं कि जब गाड़ी को छुआ था कौन, मदन। हमारा जो मदन के माँ को सौंप दिया कि कह दिएगा आज के बाद ऐसा हरकत नहीं करेगा। जब ले गया था ना उस समय ये सेन साहिबा भी कुछ कही थी। क्या कही थी? बोली थी कि देखिए जो लड़का बोली थी कि ऐसे लड़का ना आगे चलकर गुंडा और बदमाश बनता है। किसको? मदन को कही थी। कौन? सेन साहिबा कही थी। क्यों? बेचारा मदन कार को छू दिया था इसीलिए, क्यों सेन साहिबा भी दौड़ कर आई थी कि क्या आला गुला है। तो बोले कि ऐसा लड़का आगे चलकर गुंडा बदमाश भी बनता है। आज इसके चलते उसकी पापा कौन, पापा यानी गिरधर रात को हाई सुख मारा था। आज जब हाई सुख मार रहा था उस समय यह सेन साहिबा और सेन साहब दोनों आराम कमरे में सो रहे थे एकदम मस्ती। अब बेचारा वो चिल्ला रहा था, आई माई आई बाप चिल्ला रहा था, पुरानका रे नावका रे पुरानका चिल्ला रहा था, समझिए उस समय। तब तो हई क्या बोल रही है, हई देखते हैं सेन साहिबा का, ये बोल रही है कि वाह कौवे के तरह चिल्लाता है कमीना, भाई भिखारी कहीं का। कौन बोली थी बतिया? कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखारी कहीं का। कौन बोली? तो सेन साहब तो पूछेगा किसने कहा था कि कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखारी कहीं का। तो ये बोली थी सेन साहिबा ने बोली थी। कौन हो? सेन साहिबा ने, ठीक है।
देखिए तो अब एक बार की बात और देख लीजिए। एक बार की बात क्या है ना कि यह मदन अपने गली में ना लट्टू खेल रहा था। लट्टू समझता आप लोग खेले होंगे लट्टू, तो बेचारा ये लट्टू खेल रहा था, गली अपने गांव में खेल रहा था। तो उधर से घूमते फिरते ये खोखा पहुंच जाता है। कौन पहुंचता हो? खोखा। कहता है मदन से कि मुझे भी लट्टू खिला। तो मदन कहता है नहीं, तू लट्टू लाया है? लड्डू लाया तू? अब बोला यार खिला लड्डू ला। जानता ना सेन साहब के पुत्र है। अभी कहता नहीं नहीं माना करता है कि तू लड्डू लाया तो खिला अपना, हम नहीं खिलाएंगे। अब बस दोनों में, मदन में और किस में, कासू में लड़ाई जम जाता है। अब भैया ई कह रहा था खिलाओ, ई कह रहा है कि हम ना खिलाएंगे। कासू कह रहा था खिलाओ, मदन कह रहा है कि हम नहीं खिलाएंगे, तू लड्डू लाए नहीं लाया है, नहीं खेलेगा। अब दोनों में एकदम मारा पीटी हो जाता है। किसमें? तो मदन में और कासू में। यह मारा पीटी ऐसे होता है ना जैसे गली में दो कुत्ता लड़ता है ना, वो ऐसे मारा पीटी। लोग वहाँ पर तमाशा देखता है दोनों के बीच जब लड़ाई होता है। तो लोग उसमें अपने बात करते हैं। तो जानते हैं ना जब बड़ा घराना व्यक्ति और छोटे घराने का बीच में लड़ाई होता है तो लोग क्या कहते हैं, छोटका अगर छोटका बड़का मारिए दिला बना तो छोटका के लोग कहते मत नहीं तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगी। बड़का रईस बेटी रईस कर का है कर्म तो झगड़ा बड़का मतलब लोग करना ही चाहता कि कभी हो। अधिकतम लोग सपोर्ट लेता है बड़के का लेता है, भले गलती बड़के को ले लेके सपोर्ट वाला लोग बड़के के लेता है। तो सारे लोग कहते हैं छोटे छोटे छोटे। जानते हैं जब भी झोपड़ी और महल वाला लड़ाई होता है जीत हमेशा कह रहा महल वाला कहता। क्यों? जीतेगा झोपड़ी वाला, लेकिन झोपड़ी वाला सारा सपोर्ट लेता है किसका? महल वाला, क्योंकि बड़का घर का है ना, रईस है ना। क्या छोटा नहीं मारा? छोटा के लोगों को सपोर्ट देते, छोटा भी बड़का के हिला डालेगा कि नहीं डालेगा? लेकिन नहीं, लोग बड़का का सपोर्ट लेता है क्यों? धनिक है, रईस है। तो उसी तरह लड़ाई दोनों में इतना ना जबरदस्त लड़ाई होता है कि कुत्ता एकदम कुत्ता की तरह लड़ाई, जैसे दो कुत्ता पर झो झो भो भो करके लड़ता है, ऐसे लड़ाई होता है। अंत में लड़ते 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 क्या होता है कि ये जो हमारा मदन होता है मारता है कासू के एक दूसरा धड़ाम, अब मार के दुगो लटवारी दुगो आगे के जंगला खत्म, यानी आगे के दुगो दांत तोड़ देता है। कौन तोड़ दिया? ये मदन तोड़ दिया कासू का दुगो दांत। समझिए इतना भले ही छतिया था। अरे 5-6 वर्ष का मैं बहुत छतिया था, मार फाइट में सबसे ब्रॉन्ज था, समझ ना। अब यह बात पता चलता है शेर साहब को कि ला हई मदन मार के हमारा बेटा कासू के खोखवा के दुगो दांत आगे के दुगो जंगला तोड़ देले है, यानी आगे के दुगो दांत तोड़ देले है। अब इस बात को खिया कर इसने ये जो मदन का पिता है कौन? गिरधर लाल, इसको नौकरी से क्या करता है? निकाल देता है। क्या करता है? नौकरी से निकाल देता है। अब मदन मने मन डर जाता है कि बाप रे बाप, पहले एक बार कार छुए थे पिताजी हाई सुख मारे थे, आज तो हम दुगो दांत तोड़ दिए, अब तो पिता आजू मारेंगे बम पर। करे तो करे का, बेचारा दिन भर घरे नहीं जाता है, ऐसे ही लुकाए रहता है कि बाप रे आज तो दांत तोड़ले हैं। आप पिताजी बाप रे कार छूले के चलते उतना मरे एक पारा टेढ़ कर दिया था, आज तो छोड़ेगा नहीं मैं। अब बेचारा दिन भर सही रहता है। अब भूख लगेगा तो भाई जाना पड़ेगा ना घर में, जब पेट में आग पड़ेगा ना तो खाना चाहिए ना कैसे। अब चुपे चाप रात के अंधेरे में घर में एंट्री करता है। जब घर में एंट्री करता है तो वो कैसे जनता कैसे एंट्री करता है? जंगला पहा एंट्री करता है, घर में जाता है तो उधर देखता है कि इसकी जो गिरधर लाल और उसकी पत्नी दोनों आपस में बातें करें, लेकिन किसके बारे में बातें करें किताब में नहीं दिया, लेकिन दोनों अब हो सकता है कि मदन के बारे में ही बातें हो रही, लेकिन ये किताब में नहीं दिया किसके बारे में बातें, लेकिन ये दोनों आपस में ये देखता है कि बातें कर रहे हैं। अब जाता है चुपके से रोटी निकालता है, खाता है, मैंने जो खाना बना के खाता है, और फिर वही जंगला से निकलता है। और निकल कर जैसे बरामदा में आता है ना, बरामदा में तले के पास एक मटका रखा रहता है, लोटा टाइप का मटका रहता है, उसी इसके पैरवा से लग जाता है इसे। अब पैरवा से लगता है तो आवाज करता है, तब दौड़ के गिरधर लाल और उसकी पत्नी दौड़ कर आती है, देखती है तो बेचारा ही भागता, तब पकड़ा जाता है। अब समझिए क्या होगा जब वहां पर खाली कांच हुआ तो हाई से उमर, तब यहाँ तो दांत टूटा था, और उसमें से गिरधर लाल को नौकरी से सेन साहब निकाल भी दिया था। अब देखता तो इसका पूरे शरीर थर कांपने लगता कि आज तो गए काम से बेटा, गए काम से। अब आता है तो अब लाता बेटा को बुलाता है, एकदम थोड़ा खिसियाई राइड को बुलाता है, आता बात कहता है चावस बेटा चावस, बहादुर बेटा का बहादुर लड़का है, समझ ना। असली इस बार चाबासी देता है कि तुमने दिखा दिया कि बाप गुलाम है लेकिन बेटा नहीं, समझिए चाबसी देता है कि ठीक किया बेटा तुमने,
हम गुलाम थे, तुम गुलाम नहीं था। आज दिखा दिया कि जब भी झोपड़ी से और मॉल वाला नहीं तो झोपड़ी वाला भी जी सकता है। समझना, आज इस बार चाबी। अब समझिए इसके बाद क्या हुआ होगा, समझना। तो चलिए, तो इसी पर कहानी पर, अभी इसके आगे कहानी किताब में नहीं दिया है, यहीं पे कहानी समाप्त हो जाता है। तो पहले आइए हम क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि बताइए मदन और ड्राइवर के बीच किस बात के लेकर विवाद था। तो भैया मदन और ड्राइवर के बीच विवाद किस बात के लेकर था? गाड़ी। मदन को गाड़ी को छूना था जबकि ड्राइवर को गाड़ी को छूने से मना करना, इसी के लिए दोनों के बीच विवाद हो गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कासू और मदन के बीच लड़ाई क्यों हुआ था? तो लट्टू खेलने के लिए। भैया कासू कह रहा था लट्टू खिलाओ, मदन मना कर रहा था कि तू अपन लट्टू लेके आओ तब खेल। इस दोनों के लेकर विवाद में कहा गया था, मदन मार कर दूसरा से ओकर दुगो आगे जगला तोड़ दिया था, दुगो दांत तोड़ दिया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पूछेगा कि बताइए खोखा किन मामले का अपवाद था? तो भैया खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, ये घर के किसी भी नियम को नहीं मानता था, गए गए सब नियम खत्म। पूछेगा कि बताइए सेन साहब ने अपने पुतलियों को कैसे बना रखे थे? कठपुतलियों की तरह। कैसे हो? कठपुतलियों की तरह। अब सेन साहब के कितने संतान थे? तो पहले ही बतेले 6 था, जिसमें पूछेगा कितना पुतलियां थी? तो 5 हमारी का, एक वो लड़का था। सेन साहब अपने बेटा को क्या बना देते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। समझना। तो बताइए एक भी बचेगा? एक भी नहीं बचेगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको केवल शेयर करना है और उन जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंचे जिसकी इसकी बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।